पिछले क्लास में जो इनवर्स का थ्योरी बताया गया था उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इनवर्स में उसको आगे तक कुछ बताया गया था। इसमें थर्ड का फर्स्ट में आप सारे लोग देखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो बगल वाला एक्स होता है। याद रखेंगे इनवर्स के बगल वाला एक्स वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू लिमिटेशन के लिए तभी हटेगा जी। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो बगल वाला एक्स तभी होता है जब एक्स बिलोंग्स करता है -1 से +1। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स, तो आंसर एक्स के बराबर इफ एक्स होना चाहिए cos का भी वैल्यू लिमिटेशन -1 से +1। इसी प्रकार से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का लिखा जा सकता है। याद रखेंगे 4 का फर्स्ट में कहीं लिखा हुआ मिले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। याद रखेंगे साइन इनवर्स के पास कॉस इनवर्स के पास दोनों जगह सेम, तो याद रखेंगे बिना बनाए आंसर क्या होता है π/2। ये चूंकि एक्स वैल्यू है तो ये दोनों का वैल्यू लिमिटेशन होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स करेगा -1 से +1 के बीच। -1 भी ले सकते हैं, 1 भी, और इसके बीच का भी ले सकते हैं। कभी कभी आपको यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का जरूरत पड़ेगा, तो आप बताओ साइन इनवर्स एक्स निकालिएगा तो इसको अकेला तो प्लस में तो उधर जा करके माइनस में तो बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन में नाते समय जनरली ए वाला लाइन नजर आएगा, तो क्या इसका नाम साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता। याद रखेंगे कभी कभी इसका भी रिक्वायरमेंट पड़ता है कि कॉस इनवर्स एक्स का, तो आप कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से निकालिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू है प्लस में, तो उधर जा करके माइनस में, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी जब जैसा जरूरत उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आप एक लाइन में याद रखेंगे साइन इनवर्स के पास कॉस इनवर्स के पास देखने में एक जैसा, तो बिना बनाए आंसर किसके बराबर π/2 के बराबर। जैसे मान लिया जाए हमने दे दिया साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ, क्या दोनों जगह देखने में सेम, तो बिना बनाए आंसर π/2। इसी प्रकार से सेकंड में आप ध्यान में रखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दोनों जगह सेम एंगल, तो बिना बनाए आंसर π/2। इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। थर्ड में आप सारे लोग याद रखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, दोनों जगह सेम, तो बिना बनाए π/2। इसका x का वैल्यू दो ग्रुप्स, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला बताइए कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटिव से -1 तक। कुछ आंसर जोड़ना रहता है तो उसको यूनियन से लिखते हैं, 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो ये आपका 4 का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसी प्रकार से 5 में आप सारे लोग ध्यान में रखेंगे साइन इनवर्स के बगल में नजर आएगा माइनस, साइन इनवर्स के बगल में नजर आएगा क्या माइनस। तो याद रखेंगे साइन इनवर्स के बगल में माइनस, तो क्वेश्चन बनाते समय इनवर्स के अगर बगल में माइनस नजर आता है तो इस माइनस को हटाते हैं। अगर माइनस हटाने का रूल होता है, यदि फर्स्ट ग्रुप का है तो माइनस डायरेक्ट बाहर, अगर सेकेंड ग्रुप का तो याद रखेंगे पाई लगा करके इस माइनस को बाहर किया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि साइन इनवर्स फर्स्ट ग्रुप का कि सेकेंड ग्रुप का, तो बोलेंगे कि साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट ग्रुप का। चूंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है तो डायरेक्ट बाहर, तो माइनस डायरेक्ट बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से सेकेंड में अगर आपको दे दे कॉस इनवर्स -x,
तो क्या इसका भी डिटेल कर सकते हैं सेकंड ग्रुप का, फर्स्ट या सेकंड, तो बोलिएगा कि ये कॉस इनवर्स सेकंड ग्रुप का। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का रूल इनवर्स के बगल से माइनस हटाया जाता है। फर्स्ट ग्रुप का तो डायरेक्ट बाहर, सेकंड ग्रुप का तो पाई लगा करके इस माइनस को बाहर किया जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जी tan इनवर्स माइनस एक्स का, चूंकि ये फर्स्ट ग्रुप का तो माइनस डायरेक्ट बाहर, तो आपका हो जाएगा रिजल्ट माइनस tan इनवर्स एक्स। फोर्थ में ऐसा ही हो जाएगा cot इनवर्स माइनस एक्स का, ये फर्स्ट ग्रुप की सेकंड ग्रुप, तो बोलिएगा सेकंड ग्रुप, तो पाई लगा करके माइनस को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। इसी तरह से फिफ्थ में आपका साइन कॉस टैन कॉट हो गया सेक इनवर्स एक्स का, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड, तो बोलिए सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के बगल में माइनस, तो इस माइनस को बाहर करते हैं, लेकिन क्या लगा करके, पाई लगा करके। इसी प्रकार से सिक्स्थ में याद रखिएगा कोसेक इनवर्स एक्स के बगल में अगर माइनस रहे तो इस माइनस को बाहर किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप का है तो माइनस डायरेक्ट बाहर, क्या है क्लियर, तो याद रखेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि सारे लोग को क्लियर हुआ होगा। ये फिफ्थ तक हो गया, इसके आगे के लिए समझ आ जाए। आगे के लिए मान लिया दिया हुआ है मान लिया दिया हुआ है सबसे ज़्यादा वीवीआई जो यूज होने वाला है, 6 फार्मूला याद रखेंगे। लिखा हुआ आपको मिलेगा जैसे 10th क्लास में पढ़े थे जी कि साइन थीटा 3/5, साइन थीटा दे देता था तो क्या 10th क्लास में पढ़े थे कि कॉस निकालो, टैन निकालो, कॉट निकालो, यानी जो भी 5 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जनरली वहाँ पर आप लोग करते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के नज़रिए से साइन थीटा यानी p/h बता दिया है। ये अगर एंगल थीटा तो ये 90 के सामने h, थीटा के सामने p, जो बच गया b बेस है क्लियर। साइन थीटा बताया हुआ है p/h यानी p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, तो आप बेस निकालोगे तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी 25 माइनस 9, तो आपका माइनस होकर के 16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4। अगर cos थीटा पूछे क्या cos थीटा बताया जा सकता है, cos थीटा बोलिएगा b/h, b का वैल्यू आपका बताइए कितना 4, h का वैल्यू कितना 5, तो साइन थीटा अगर देते तो जो भी 5 प्रकार का रेशियो है वो बताया जा सकता है। मान लिया जाए आपका जनरली रहेगा एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में चेंज करना। जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है आपका जी साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 कहेगा साइन इनवर्स में दे दिया, कहेगा कॉस इनवर्स में बदलो, टैन इनवर्स में बदलो, तो सबसे ज्यादा वीवीआई है एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना। एक लाइन इसका इतना डिटेल ना करके अगर इसका ज़्यादा डिटेल करने का मन है तो हमने बताया है कि इनवर्स एक एंगल होता है, इनवर्स एक क्या होता है एंगल है। पता नहीं कितना डिग्री था, हमने मान लिया कि थीटा डिग्री, तो साइन इनवर्स 3/5 का नाम थीटा डिग्री। आप बताओ साइन इनवर्स इधर आ करके साइन थीटा, तो साइन थीटा का नाम 3/5। अब जो इनवर्स में बदलना रहे, मान लिया जो आपको बदलना है टैन इनवर्स में, तो टैन इनवर्स में बदलना रहे तो टैन थीटा का फॉर्मूला आप लिखिएगा कितना जी, तो टैन थीटा लिखिएगा p/b, p का और p का वैल्यू बताइए कितना, तो a p का वैल्यू तो 3 है, यहाँ का h 5, तो a निकालिएगा तो 4, टैन थीटा का p/b, p का वैल्यू कितना 3, ये थीटा के रेस्पेक्ट में। आप बताओ कि b का वैल्यू 4, तो tan थीटा हो गया 3/4, लेकिन हम लोग को यहाँ थीटा ना चाहिए तो tan उधर जा करके पढ़े हैं कि tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 3/5। आप बताओ थीटा का नाम क्या माने थे, रिटर्न कीजिए साइन इनवर्स 3/5, तो देखिए साइन इनवर्स में था किस में बदल लिए टैन इनवर्स में, तो
एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। इतना हम लोग डिटेल ना करेंगे, एक लाइन शॉर्टकट में आप लोग जानिए। मान इनवर्स के बगल में 3/5 ये साइन है, इसका मतलब आपको बताया हुआ है p/h साइन थीटा का होता है ना, तो p/h, p और h के नजरिए से आप निकाल लोगे क्या 3 और ये 5, तो ये वाला 4 tan इनवर्स में बदलना है तो p/b, p का वैल्यू बताइए कितना 3, b का वैल्यू 4, साइन इनवर्स में था बदल लिए किसमें tan इनवर्स में। और भी इनवर्स में बदला जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स में है आप बदलो कॉस इनवर्स में, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h। आप बताओ b का वैल्यू 4, h का वैल्यू कितना 5, तो 4/5 क्या है क्लियर। देखिए साइन इनवर्स में था कॉस इनवर्स में, इसी का अगर आपको कहा जाए कि कोसेक इनवर्स में बदलो तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है जी h/p। h का वैल्यू आप देखो कितना 5, p का वैल्यू 3, यानी 3/5 साइन का उल्टा कोसेक, तो ये 3/5 तो ये हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि कॉट इनवर्स में बदलो, कॉट इनवर्स में क्या बदला जा सकता है कहिएगा b/p, b का वैल्यू आपका 4 और p का वैल्यू आपका 3, तो देखिए साइन इनवर्स है कॉट इनवर्स में, यानी एक इनवर्स दे दे तो पांचों इनवर्स में बदल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन उसके जैसा बिहेव करोगे। साइन में इनवर्स में है, tan में जरूरत पड़ेगा tan इनवर्स में, cos इनवर्स में, कोसेक में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में। तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में चेंज करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया साइन इनवर्स x बदला के लिए कहा जाए कि कोसेक इनवर्स में बदलो, आप बताओ इसी का ना उल्टा होता है साइन इनवर्स, यानी आपको x/1 का मतलब p/h साइन थीटा का फॉर्मूला p का वैल्यू x, h का वैल्यू 1, तो a√1 प्लस x²। जरूरत होला कि ना है साइन का कोसेक में, तो साइन का कोसेक के लिए फॉर्मूला h/p, h का वैल्यू आपका हो गया 1, और बताइए h का वैल्यू हो गया क्या 1 और p का वैल्यू x, तो 1/, क्या हो गया x। अगर आपको कहा दिया जाए कि tan इनवर्स x में है बदलो cot इनवर्स x में, तो क्या इसके नीचे कुछ ना का मतलब इसी को उलट करके 1/x। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि sec इनवर्स x का cos इनवर्स में बदलो, या cos इनवर्स x ही है बदलो sec इनवर्स x में, तो इसी का ना उल्टा जी, तो बताइए इसके नीचे कुछ ना का मतलब 1x/1, तो 1/x, एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में सबसे चेंज करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में आपका दे दिया है √3/5, ये √3/5 दे दिया है, कहा जाए कि tan इनवर्स में बदल सकते हैं। साइन इनवर्स के बारे में मन इसका नाम p और इसका नाम h, p का वैल्यू कितना बताया है √3, h का वैल्यू 5, तो ये निकालिएगा तो √5 का स्क्वायर यानी 25, √3 का स्क्वायर आप करोगे तो 25 में से 3 घटाए तो कितना जी 22, यानी √22। tan इनवर्स में लिखना, tan इनवर्स का tan का फार्मूला होता है p/b, p का वैल्यू √3 और b का वैल्यू कितना √22। तो देखिए साइन इनवर्स में था किसे बदलनी tan इनवर्स में, यानी एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में चेंज करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया। ये 6 नंबर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनाते समय आपको यूज होगा, क्वेश्चन बनाते समय। जैसे 7 से लास्ट तक देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप याद रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का बताओ, तो आप बोलिएगा कि tan इनवर्स, ध्यान में रखेंगे प्लस तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर में माइनस लेकिन नीचे में प्लस, क्या है क्लियर। इसी प्रकार से आपको कभी कभी यूज होगा ये जी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इसका भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड बटा
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। क्या है क्लियर? अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट हो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई। क्या है क्लियर? अगर आपको कहा जाए कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का बताओ, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। क्या है क्लियर? इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण माना गया है। कोई एक डिटेल करते हैं प्रूफ, तो उसी के नजरिए से सारा कुछ होता है। मान लिया जाए ए वाला आप ध्यान में रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो प्रूफ करके लाना है। बताइए इनवर्स से क्या होता है? एंगल होता है। इनवर्स से क्या होता है? एंगल। ये पता नहीं कितना डिग्री था, हमने मान लिया कि tan इनवर्स x का नाम a डिग्री, तो tan इनवर्स इधर आकर के tan a, तो इधर बचेगा क्या? x। आप बताओ tan इनवर्स y एक अलग एंगल है, पता नहीं कितना डिग्री, हमने मान लिया b डिग्री। b डिग्री का नाम tan इनवर्स y, तो इधर tan इनवर्स आकर के tan b बराबर y। सिंस वी नो दैट, बेसिक में एक फार्मूला है, सारे लोग याद रखेंगे, पहले से जानते हैं। सिंस वी नो दैट tan a प्लस b का, हालांकि प्रूफ का जरूरत ना है लेकिन डिटेल एक लाइन बता देते हैं। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक लाइन देखिए सारे लोग, ये वाला माना हुआ है जी। एक लाइन इसी में देखा जाए, अगर इसका देखिएगा ज्यादा डिटेल, तो tan a का नाम आपने क्या माना है? इधर का tan a प्लस b उतार दिए, tan a का नाम x, tan b का नाम y, 1 माइनस x इंटू वाई, tan a का नाम x, tan b का नाम y। tan पढ़े हैं कि उधर जा करके tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स के बगल में नजर आएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो इधर बचेगा a प्लस b। आप बताओ a डिग्री का नाम रिटर्न कर सकते हैं, क्या माने थे? तो कहिएगा tan इनवर्स x। b डिग्री का नाम tan इनवर्स y का फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस कितना? एक्स वाई। क्या है क्लियर? इसी प्रकार से माइनस वाला प्रूफ होगा, इसका नाम भी ऐसे ही a डिग्री, b डिग्री, c डिग्री, ऐसा ही कॉट इनवर्स का भी ऐसा ही कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का भी ऐसा ही आप प्रूफ कर सकते हैं। बेसिक का मेन आपको ध्यान में रखना है फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा आपको यूज होगा। ये दोनों कभी कभी रेयर केस में कॉट वाला इनवर्स वाला यूज होता है। मेन आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना है। इसके बाद याद रखेंगे याद रखेंगे फर्स्ट में, 8 का फर्स्ट में आप याद रखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप माइनस वाला याद रख सकते हैं। एक्चुअली में अगर प्लस वाला याद, तो माइनस वाला में ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ना है, केवल यही रिजल्ट मिडिल में माइनस हो जाएगा। x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब का डिटेल प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो कोई एक का देखिए, इनवर्स एक एंगल होता है, पता नहीं कितना डिग्री जी, हमने मान लिया साइन इनवर्स x का नाम a डिग्री,
साइन इनवर्स इधर आ करके साइन ए, तो साइन ए का नाम एक्स है। क्लियर। अगर इसका नाम पता नहीं कितना था, हमने मान लिया बी डिग्री, साइन इनवर्स वाई का नाम, तो इधर साइन इनवर्स आ करके साइन बी का नाम कितना वाई। एक बेसिक में फार्मूला होता है, सिंस वी नो दैट, हम लोग पहले से जानते हैं किसका, तो याद रखेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का साइन ए एक्स, तो यहाँ से कॉस ए का जरूरत पड़ेगा, कॉस ए निकालिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिटेल अगर देखना आप चाहते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए बराबर एक्स बटा 1, ए डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का फार्मूला पी वाई एच, पी एक्स है, एच ए है, तो बताइए बेस निकाल करके रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से साइन बी वाई तो जरूरत पड़ेगा कॉस बी का, कॉस बी आप निकालोगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या है क्लियर। बेसिक में आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का नाम कितना x माने हैं, कॉस बी क्या निकाल चुके हैं, कॉस बी का रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का वैल्यू कितना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में आगे पीछे इंटू साइन बी का नाम y है। क्लियर। एक लाइन देखो इधर आपका बचा क्या, साइन ए प्लस बी, साइन उधर जा करके साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के बगल में नजर आएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए डिग्री का नाम क्या रिटर्न किया जा सकता है, ए डिग्री का वापस कीजिएगा, आप बताओ ए डिग्री का नाम साइन इनवर्स x, पी डिग्री का नाम साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस वाला प्रूफ करना रहेगा तो यहाँ माइनस लेके चलिएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस वाला प्रूफ हो गया। क्या है क्लियर। कहीं भी प्रूफ का जरूरत ना है, आप याद रखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर समथिंग प्लस y इंटू रूट अंडर समथिंग। क्या है क्लियर। इसी प्रकार से आप देखिए 9, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से प्रूफ होगा जैसे उसमें, इसमें आप ले करके चलोगे सिंस वी नो दैट में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो बीच में होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से नाम माना हुआ रहेगा, आप रख दीजिएगा, वैल्यू प्रूफ हो जाएगा, कहीं भी प्रूफ वगैरह पूछता नहीं है। आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए केवल ये ध्यान में रखना। इसी प्रकार से 10 याद रखेंगे 2 साइन इनवर्स x का, 2 साइन इनवर्स x का होता है जी साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका डिटेल प्रूफ करना चाहें तो माना कि ये साइन इनवर्स x पता नहीं कितना डिग्री था, हमने मान लिया ये डिग्री, साइन इनवर्स x का नाम साइन इनवर्स इधर आ करके साइन है तो साइन ए बराबर x, ये माना हुआ है। अब सिंस वी नो दैट में एक बेसिक में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जो एंगल है 2a उसका हाफ, तो 2a का आधा a डिग्री और a डिग्री, साइन 2a का ये होता है। आप बताओ 2 साइन ए का वैल्यू किसके बराबर x, तो आप यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हैं जी, कॉस ए आप निकालिएगा तो कॉस ए हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो कॉसेक का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर बचा क्या साइन 2x, साइन उधर जा करके साइन इनवर्स के बगल में 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर बचा 2a, 2 उतार दिए, डिग्री का नाम वापस कीजिए, क्या माने थे साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर है? कहीं भी प्रूफ नहीं पूछता है, केवल आपको ध्यान में ये रखना, ये होता है। दूसरा में ऐसा ही 3 साइन इनवर्स x का, 3 साइन इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है? 11 का फर्स्ट में आप याद रखोगे 2 कॉस इनवर्स x का, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसा ही आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगा 3 कॉस इनवर्स x का, वहाँ का कॉस 2a से जी, कॉस 2a का ये वाला 2 कॉस इनवर्स x का कॉस 2a से प्रूफ होगा। कॉस 2a का होता है 4 तरह का, एक कॉस साइन में, एक पूरा कॉस में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक पूरा साइन में, और एक पूरा tan में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये बिल्कुल फार्मूला cos 2a का मिलता जुलता इसके जैसा, तो cos 2a का जानबूझ करके ये लेकर के चलिएगा, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ वगैरह कहीं नहीं पूछता है जनरली। 3 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर है? ये 3 cos इनवर्स x प्रूफ अगर करना रहे तो आप वहाँ का बेसिक लेकर के चलिएगा cos 3a का, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल ये है। cos a का नाम अगर x पढ़िएगा तो 4x क्यूब माइनस 3x, cos उधर भेजेगा cos इनवर्स। कहीं भी प्रूफ नहीं पूछता, आपको ध्यान में केवल a रखना। उसके बाद सबसे लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज होगा, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाते समय, उसके बाद एनसीईआरटी और जनरल फ्यूचर बैंक का टोटल सॉल्यूशन करवा देंगे, तो आपका इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक भी नहीं छूटेगा। जैसे मान लिया जाए 12 का फर्स्ट में 2 tan इनवर्स x का 3 तरह का होता है। सबसे पहले अगर से पूछे कि 2 हटाने का, ये 2 हटाने का देखिए 2 इसमें हट गया, 2 tan इनवर्स x का 3 तरह का, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan में। 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि 2 tan इनवर्स x का कॉस में बताओ, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का tan में पूछे तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों का LHS चूंकि सेम है तो सबसे ज़्यादा स्टार दे करके BBI मान लीजिएगा कि 2 tan इनवर्स x का कितना तरह का, 3 तरह का, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। अगर साइन इनवर्स में पूछे तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में पूछे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में पूछे तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टार दे करके 3 से ना काम चला करके एक ही लाइन में आप सारे लोग ध्यान में रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनाते समय यूज होगा। 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। ये पूरा का पूरा थ्योरी इनवर्स का एंड हुआ। अब पूरा क्वेश्चन बैंक का न्यूमेरिकल एक और करवा देंगे नेक्स्ट के वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरे बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल वाला क्लास देखना है। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट के वीडियो में।